हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट के 36वें एपिसोड में। इस वीडियो में हम आज प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आए हैं 1 दिसंबर 2022 जीएल 2022 के प्रथम शिफ्ट के सवाल। टोटल 25 सवाल हैं और इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट देखने को मिलेंगे। तो याद रहे दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे हम प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे सवाल हैं एसएससी में आए हुए वो सब करवाते हैं प्रैक्टिस सेट के जरिए। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। और यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेयर सेंटर पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी गई। तो चलिए आज हम अपने पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं। हमारे टोटल 25 सवाल हैं, तो एक एक करके हम कंसेप्ट के जरिए और ट्रिक के जरिए सीखेंगे और कम समय में इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपके पास है ना सीपी एसपी का रेशियो निकालिए, कितना आ रहा है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि 12.5% का मतलब हो गया, 12.5% हानि का मतलब हो गया -1/8, यानी कि ओरिजिनल इसका सीपी था 8, अब जो है एसपी हो गया है 7। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस पर वो माल को बेच रहा है, यानी कि पहले अगर सीपी था 8 तो अब इस एसपी जो इसका हो गया है वो 7 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो यानी कि उसको इनिशियली 36 ग्राम मिला था, लेकिन जब वह बेचने लगा तो वो 28 ग्राम ही बेचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास ग्राम का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, और ग्राम को इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 रुपये में 36 सामान बेच रहा है और यहाँ पर 7 रुपये में 28 सामान बेच रहा है। यहाँ पर 8 रुपये में 36 सामान खरीदा और 7 रुपये में 28 सामान बेचा। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, 4 × 36 और 4 × 28। तो यहाँ से आप ग्राम को इक्विवेलेंट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 8 रुपये में 9 सामान खरीदा है और 7 रुपये में 7 सामान बेच रहा है। तो अगर हम सामान को बराबर कर देंगे तो सीपी और एसपी से हम आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से गुना करिए और यहाँ पर 9 से गुना करिए, तो 9 × 7 = 63 इधर भी, 9 × 7 = 63 इधर भी। तो इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 63। तो यहाँ पर देखिए कि 56 से 63 कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है। ठीक है, तो +7 ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पर जो है परसेंटेज गेन बनेगा। तो परसेंटेज गेन हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/CP यानी कि 56 और गुना 100। 7 × 8 = 56, 1/8 और 1/8 का मतलब 12.5% हमारा गेन हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो है सवाल आप इस मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिटेल में हम इसको समझाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि 2 संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका LCM कभी नहीं हो सकता। तो HCF ही अगर 12 है तो जो भी LCM होगा वो 12 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 12 से मल्टीपल कौन कौन सा, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84। ऑप्शन 3 हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि 2 वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, A और B संपर्क बिंदु है तथा एंगल PAB = 40 डिग्री है, तो ABP का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर 2 वृत्त बना लीजिए और यहाँ भी आप 2 वृत्त बना लिया हमने और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है A और ये है B और ये बिंदु P पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही है बाह्य रूप से। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि PAB = 40 डिग्री, यानी कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ABP का माप क्या होगा। ABP ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से जब भी कोई 2 वृत्त बाहरी रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उसके साथ में जहाँ पर ये स्पर्श करते हैं वहाँ पर जो एंगल बनेगा है ना स्पर्श रेखा के संयोजन से, वो 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। ठीक है, तो ये 40 है, ये 90 है, तो बचा कितना हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो ये कैसे होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह के सवाल में बेसिक कंसेप्ट बताया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144, 169 और 144 का मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात अगर हम निकालते हैं, अगर कोई संख्या A है और B है तो उसका मध्यानुपात हमेशा
रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। तो ये मीन रेशियो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 169 और गुना 144, तो ये हो जाएगा 13 गुना 12 और 13 गुना 12 करेंगे तो 13 दूनी 56 और 13 दूनी 26 और 13 दू 15, 156 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसमें भी 8% की वृद्धि हो जाएगा और इसमें भी 5% की वृद्धि हो जाएगा, दोनों में। तो ठीक है, तो जब दोनों का केस आएगा एक साथ और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो इसका मतलब सक्सेसिव वृद्धि निकाल लेंगे, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज निकाल लेंगे। तो सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकलेगा, जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे 8 + 5 + 8 गुना 5 बटा 100 डायरेक्ट। तो 8 5 13 अब प्लस 8 5 40 बटा 100 यानी कि 0.4, 13.4 हमारा टोटल इंक्रीज होगा हमारा एरिया में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है कि cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि cos 45 का मान 1/√2 होता है डिवाइडेड बाय sec 30 का मान 2 होता है, सॉरी 2/√3 और ये होता है cosec 30 का मान 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/√2 और ये बन जाएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3, ठीक है। तो अगर हम इसको सरलीकरण करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय इधर बन जाएगा 2√3 2√2 प्लस 2√6 और गुना 2√6 बड़ा है, इससे हम भाग देंगे और गुना करेंगे डिवाइडेड बाय 2√6 माइनस 2√2। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा √3 गुना 2√18 माइनस 2√6 और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a² माइनस b², रूट ये हो जाएगा 2 गुना 4 और 24 माइनस 2 4 दूनी 8, 24 में से 8 जाएगा 16, ये कट जाएगा 8 बार में, ये भी कट गया हमारा। तो यहाँ बन जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए डिवीजर ऑफ, हमारे पास एक संख्या दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है इसमें डिविजिबल होती है। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं। तो वो कंसेप्ट क्या है, a⁴n माइनस b⁴n है ना, a प्लस b से डिविजिबल होगा, ठीक है। a प्लस b से डिविजिबल होगा अगर n जो है इवन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इवन पॉजिटिव नंबर है। a⁴n माइनस b⁴n जो है a प्लस b से डिविजिबल होगा अगर n इवन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। दूसरा a⁴n माइनस b⁴n डिविजिबल होगा a माइनस b से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n और ऑल वैल्यूज ऑफ n और n जहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तीसरा a⁴n प्लस b⁴n डिविजिबल होगा a प्लस b से अगर n ऑड पॉजिटिव नंबर है, ऑड पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और चौथा, ये कंसेप्ट याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। a⁴n प्लस b⁴n प्लस c⁴n a प्लस b प्लस c से डिविजिबल होगा अगर n ऑड है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव नंबर है। ऑड पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये a है और ये b है, तो 49⁵ माइनस 1 है ना, ये डिविजिबल किससे होगा 49 माइनस 1 से, है ना। यहाँ पर देखिए कि a⁴n माइनस b⁴n a माइनस b से भी डिविजिबल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है।
और a प्लस बी से डिविजिबल होगा अगर n इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि n इवन नहीं है, n ऑड है, तो इस संख्या में हमारा 2 वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि a माइनस बी से डिविजिबल, यानी कि 49 माइनस 1 48 से डिविजिबल होगा। और 48 को कौन डिवाइड कर रहा है इन चारों में से, तो 8। तो 8 को अगर हम 6 बार में पढ़ेंगे तो 48 में आ जाएगा। तो यानी कि अगर 48 से डिवाइड है तो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल बकुल को 150 मीटर से हरा देता है और उसी दौड़ में बकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हरा देता है। तो अनिल चार्ल्स को कितने अंतर से हराता है? तो लीनियर रेस का सवाल है। ये अनिल है, ये बकुल है और ये चार्ल्स है। ठीक है, तो अगर ए 1500 मीटर दौड़ता है तो बी 150 मीटर कम दौड़ता है, यानी कि 1350 मीटर। अगर बी 1500 मीटर दौड़ता है तो सी 75 मीटर कम दौड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1425। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 15 35 से 10:9 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से आप 15 से काटने की कोशिश कीजिए तो 100 और 15 × 20 से 15 35 से 15 × 5 75 और 5 × 20 और 5 × 19। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आया, ए बी और सी का 10 9 और इधर 20 और 19। तो इसका टोटल रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा, इधर 20 रख देंगे और इधर 9 ये वाला इधर रखेंगे और ये 20 वाला इधर भर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 200 और 19 × 171। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 29 का। ठीक है, तो आप देखिए कि ए जो है यहाँ पर रेशियो में 200 मीटर दौड़ा, लेकिन एक्चुअल में वो कितना मीटर दौड़ा है, 1500 मीटर। ठीक है, तो 200 में कितना गुना करेंगे कि 1500 आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि 7.5 से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा 1500 आ जाएगा। तो 200 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना मीटर दौड़ा, 171 मीटर, यानी कि वो कितने मीटर से हार रहा है रेशियो में, 29 मीटर से। तो 29 में अगर हम 7.5 से गुना करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा एक्चुअल मीटर में। तो 29 × 75 करिए यहाँ पर, तो कितना आ रहा है, 9 × 5 45, 4 9 × 7 63 और 10 73 और 4 77 और 7 × 14 और 7 21, 217.5 हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2500 को जब 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया तो परिपक्वता पर राशि 3725 हो गई। तो प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो यहाँ पर देखिए कि 8 वर्ष में कितना % राशि हमारा बढ़ा है वो निकाल लीजिए, तो आपका रेट आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 8 वर्ष में 8 साल में परसेंटेज निकालिए कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। 2500 बन गया कितना, 1225। ठीक है, तो 1225 8 साल में 2500 में 1225 डिवाइडेड बाय 2500 और गुना 100। तो ये 0 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और 25 9 225, यानी कि 49% का वृद्धि हुआ है 8 साल में। तो 1 साल में कितना होगा, 49/8%। तो 8 चौका 48 और पॉइंट एक बार में लगेगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 6.125% का हमारा रेट निकल कर आएगा 1 साल का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 days। ठीक है, तो 3 दिन में जेड के द्वारा, तो आसानी से निकाल लीजिए। इधर हो गया 8, इधर हो गया 8, 2 2 4 और 1 5, 588/3 का एवरेज 3 3 9 27 और 3 चौक 18, 196 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 27 पारियों की बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास टोटल 27 पारी है, 27 पारी का एवरेज है 47। अब उसमें से क्या हो गया कि 2 आदमी है ना, ये एक आदमी है और यहाँ पर एक आदमी है, 2 आदमी निकल गया। और इसका मान लीजिए कि एवरेज एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, ये भी एक आदमी है। तो इसका अगर x रन है तो इसका x + 100
57 रन है। और टोटल हमारे पास दोनों आदमी को हटा के 25 का एवरेज कितना बन रहा है, 42 रन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि डेविएशन मेथड लगा दीजिए यहाँ पर, तो 47 में से 42 को सब में से घटा दीजिए, तो 47 में से 42 जाएगा 5, 5 गुना 27 135, और इधर माइनस, ये x माइनस 42 करेंगे तो x प्लस 42 हो जाएगा, और माइनस इसमें से अगर हम 42 घटाएंगे तो माइनस x माइनस 157 में से 42 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा 5, 15 में से 4 जाएगा 11, 115, और इधर बन जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से x का मान डायरेक्टली निकाल लीजिए, 2x बराबर कितना हो जाएगा 135, और 42 जो हो जाएगा 177, 177 माइनस 115 कितना हो जाएगा 62। ठीक है, 77 माइनस 15 62, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 31। ठीक है, x का मान हमारा 31 निकल कर आ गया। तो अब से पूछ रहा है कि जो उसका उच्चतम स्कोर कौन सा था, तो उच्चतम स्कोर वाला ये वाला था स्कोर x प्लस 157, तो इसमें से हमारा उच्चतम स्कोर हाई स्कोर कितना हो जाएगा 31 प्लस 157, 188 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि P और Q किसी प्रोजेक्ट को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद Q को काम छोड़ना पड़ा और P ने अकेले ही बचा हुआ काम पूरा कर लिया। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो गया? तो यहाँ पर देखिए कि P है और Q है, इफिशियंसी रेस मेथड लगा दीजिए। P बराबर 15 है और ये 10 है, दोनों का एलसीएम जो होगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 30 हमारा वर्क होगा। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2, और इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3। अब दोनों मिलकर 2 दिन काम करता है, तो 3 + 2 यानी कि 5 गुना 2 प्लस, अब उसके बाद Q काम छोड़ देता है, यानी कि ये वाला काम खत्म हो गया। अब सिर्फ P काम करता है, कितनी इफिशियंसी से 2 इफिशियंसी 2, और दिन नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं T दिन काम किया और टोटल काम खत्म कर दिया, यानी कि टोटल काम था 30 काम वो खत्म कर लिया। तो यहाँ से T का मान निकाल लीजिए, 30 में से 10 जाएगा 20/2 यानी कि 10 हो गया। तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो पूरा काम जो हो जाएगा T प्लस जो पहला 2 दिन था वो T + 2 यानी कि 12 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल कि द नंबर ऑफ ट्रक्स, यहाँ पर देखिए कि आपके पास दिया हुआ है 8 कंपनी का टोटल 4000 ट्रक जो है बेचा गया है, और इसका परसेंटेज यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि B, C, F और H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कितने परसेंट बेचे गए हमारे, तो B, C, F यानी कि B, C 27 और 18 45, B, C, F 45 7 52 और H 14 66% ये हो गया। और टोटल हमारा था कितना 100%, टोटल था हमारा 100%, तो 100% से 66% कितना लेस है। ठीक है, तो आप कहेंगे 34% हमारा लेस है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 34%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है, एक व्यंजक दिया हुआ है इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको कि x² - 5x + 1 है, तो आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो x + 1/x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 5x को उधर ले जाइए और यहाँ x कॉमन ले लीजिए, कटने के बाद आपका ये इक्वेशन बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पे x³ से सबको भाग दे दीजिए, तो ये बन जाएगा x³ 1/5 कॉमन ले लीजिए, x³ + x + 1/x + 1/x³, ये फॉर्मेट हमारा बन जाएगा। अब आसानी से निकाल दीजिए, x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। अगर ये 5 है तो फार्मूला क्या कहता है, KQ - 3K। x + 1/x बराबर k है, तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³ बराबर KQ - 3, यानी कि 125 - 15 105, 125 - 15 110, सॉरी ये हो जाएगा 110, और x + 1/x का मान है 5 115। तो यहाँ से ये कितना बार में कट जाएगा 22, और यहाँ 1, तो 22 + 1 कितना हो जाएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज PQR है, यह है हमारा P, Q और R।
और जिसमें कि Q पर वो समकोण है, PR की लंबाई 17 है और आधार QR की लंबाई 8 है और PQ की लंबाई 15 है। तो RPQ बराबर अल्फा है, RPQ बराबर अल्फा है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए कि अल्फा के सामने वाला P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। साइन अल्फा बराबर P बटा H, तो 8/17 प्लस कॉस अल्फा बराबर B बटा H 15/17। तो 15 8 23/17 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ये एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसको? AQ प्लस BQ का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A इंटू B, और यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब बराबर 24 दिया हुआ है, तो A प्लस B का मान 17 और 7 रखेंगे, ये 24 कट जाएगा और ये दोनों बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर होगा, किस केस में बराबर होगा? तो यहाँ पर 17 गुना 7 119 होगा और यहाँ AB की जगह नीचे K दिया हुआ, K का मान किसके इक्विवेलेंट है? 119 के। अगला सवाल कि दो वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है और 352 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो परिधि से डिस्टेंस निकाल लेंगे, परिधि से निकाल लेंगे त्रिज्याओं का अंतर 352 माइनस 158, ठीक है। ये हो जाएगा परिधि का अंतर, ठीक है, और इधर हो जाएगा परिधि का अंतर में R1 माइनस R2, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अंतर कितना निकल कर आ जाएगा? R1 माइनस R2 बराबर 352 में से 12 में से 8 जाएगा 4, 154/2 पाई, ये पाई को लिख सकते 2/22, इधर हो जाएगा 7, 11 दूनी 22, 11 11 चौका 44, 2 सती 14, 49/2 यानी कि 24.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर देखिए कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है। इस वृत्त के केंद्र पर AB द्वारा, ये A है, ये AB चाप है, ये एंगल 60 बन रहा है, ठीक है। तो इस जीवा की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से ये जीवा की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ 60 डिग्री है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा, तो और ये भी बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण में से 60 हटा देंगे, 180 में से 60 जाएगा 120, तो ये भी बन जाएगा 60 और ये भी बन जाएगा 60। अब त्रिभुज का तीनों कोण 60 है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज हो गया। और जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसकी तीनों भुजा बराबर होगी, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर बनेगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आयाम वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोलाकार शीशे के टुकड़े प्राप्त किए जाते हैं? तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से वॉल्यूम n जो नंबर जो निकलेगा वो बड़ा वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम भाग दे देंगे, ठीक है। तो बड़ा वॉल्यूम कितना है? 88 गुना 63 गुना 42 और डिवाइडेड बाय इसका जो है ना रेडियस है, इसका जो आयतन होगा, गोलाकार शीशा का टुकड़ा है, ठीक है। तो 4/3 22/7 पाई RQ हो जाएगा। R कितना हो जाएगा? 4.2, यानी कि 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। अब डायरेक्टली निकाल लीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, है ना, और इधर भी एक शून्य हटेगा तो इधर 10 आ जाएगा, इधर भी एक शून्य हटेगा तो इधर 10 आ जाएगा, और ये 22 बार में कट जाएगा और ये 22 ख़त्म हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, 7 नंबर 63, 7 छक्का 42 और ये भी यहाँ पर 7 छक्का 42 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12। तो 9000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 12 पंचे 60, बरसती 84 और 6 12 पंचे 60, 750 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कि P द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या का R द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात क्या है? P कितना है? 100 और R कितना है? 150, तो कितना 50 दूनी 100, 25 3 2:3 हमारा आंसर। अगला सवाल है
कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 है, AC बराबर 10 है, BAC बराबर 60 डिग्री है, तो भुजा BC की लंबाई का मान क्या होगा। AB बराबर 12 दिया हुआ है, AC बराबर 10 दिया हुआ है, BAC बराबर 60 है, भुजा BC कितना निकलेगा। तो यहाँ पे कोसाइन वाला जो फार्मूला होता है ना, वो लगा देंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। कॉस A का मान कितना है 60, कॉस 60 का मान कितना 1/2, और B कितना है, ये हो जाएगा हमारा B, ये B हो जाएगा, B के B वाला, C के सामने वाला C और A के सामने वाला A। ठीक है, तो यहाँ से B और C का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 100 244 माइनस A स्क्वायर हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 गुना 12 गुना 10, 2 2 कट गया, 120 हो गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर 244 माइनस 120 यानी कि 124, और A बराबर हो जाएगा √124। यहाँ से 4 अगर निकालेंगे तो 2 रूट हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √31 का मान अगर आपको है ना पता होगा तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो एक कंसेप्ट है जो लगभग उसके उसी रूट के बराबर जो है आंसर ले आता है। तो यहाँ पर देखिए कि रूट का अगर मान आपको नहीं पता है तो आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं रूट निकालने के लिए। तो यहाँ पर √31 है, तो √31 के समान वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले √31 से पीछे देखेंगे कि इससे पहले जो है हमारा रूट कंप्लीट रूट किस पे बन रहा है, √25 का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे √25 रखेंगे, प्लस √31 में से 31 में से 25 घटाएंगे, तो 31 माइनस 25 यहाँ पर घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 गुना, ये फार्मूला है 2 गुना √25 करेंगे। ठीक है, तो इतना करेंगे तो आपका एग्जैक्ट नहीं मतलब उसके बराबर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आपको मिलकर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 √25 का, 31 में से 6 25 जाएगा 6 डिवाइडेड 2 गुना 5 10, यानी कि 5.6 लगभग में आपका आंसर आएगा, है ना। यहाँ √31 का मान आएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुना 5.6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 11 यानी कि 11 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली यहाँ पर √31 का वैल्यू दे देना चाहिए था। अगर नहीं है तो आप इस तरह से डायरेक्टली एग्जाम में इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप थीटा का मान 45 पुट कर दीजिए, कोई वैल्यू पुट कर दीजिए जिस वैल्यू को आप जानते हैं वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सहूलियत के लिए थीटा बराबर 45 का मान रखेंगे, tan 45 1, कॉट 45 1, माइनस सेक 45 का मान 2, 1/√2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और कॉस सेक 45 का मान √2 होगा तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4 यानी कि -2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ द फोर्थ ब्रांच फॉर द बोथ ईयर्स। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर देखिए ब्रांच दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये ब्रांच है आपका और इधर आपका सेल्स है। तो फर्स्ट ब्रांच और फोर्थ ब्रांच में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इधर है 80 का और इधर बन रहा है आपका 105 का, और यहाँ पर देखिए फोर्थ ब्रांच में बन रहा है 85 और इधर बन रहा है आपका 95। ठीक है, तो इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए कि आपका कितना, तो इन दोनों का रेशियो आपका कितना निकल कर आ जाएगा। तो 80 प्लस 105 कितना हो जाएगा 185, और डिवाइडेड बाय 85 प्लस 5 + 0 9 8 17 1 18। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 × 15 5 × 7 35 और ये 36 × 5 = 100, यानी कि 37:36 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अभी सेम सवाल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर देखिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू पे फॉर्मूला लगा देंगे और इसको हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 × 40 10 बार में कट जाएगा, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगा 10, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 × 7 = 49। ठीक है,
और इधर भी हो जाएगा 10 गुना 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी। ठीक है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 सब कैंसिल हो जाएगा, पी का मान कितना बनेगा 119। अगला सवाल है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों ही 3840 रुपये की खरीदारी पर दी गई। दोनों छूटों के बीच क्या अंतर है? तो दोनों छूट के बीच आपको अंतर निकालना है। पहला तो 30% है और दूसरा 25 और 5% का एकल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 5 माइनस 25 गुना 5/100। तो 25 और 5 30 हो जाएगा और 30% अब माइनस 1.25। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.25% का। ठीक है, 1.25 का परसेंट का डिफरेंस है, तो 3840 का आप 1.25 निकाल लीजिए तो ये 0 0 कट जाएगा, इधर 125 1000 होता है, 80 हो जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा और 8 8 चौका 32 8 चौका 32 और 8 8 64 48 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है सेशन हमारा यहीं तक था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये कंटेंट आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेट सेंटर पर, जिसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है इस वीडियो के, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे सवाल जो है यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।